जय श्री हरि। क्या आपने रामानंद सागर द्वारा बनाई गई प्रामाणिक श्री कृष्ण देखी है या आपने भागवत कथा सुनी है? तो आपने देखा या सुना होगा कि कंस ने देवकी के 6 पुत्रों भगवान श्री कृष्ण के 6 बड़े भाइयों अर्थात अपने ही 6 भांजों को क्यों मारा था। इसका उत्तर श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 85वें अध्याय के मूल प्रामाणिक संस्कृत श्लोकों को अद्भुत हिंदी व्याख्याओं और अनेक रोचक प्रश्नों सहित सुनेंगे। तो कंस ने जिन 6 भांजों को मारा था, क्या वे कंस के अपने ही बेटे थे? और अपने ही बेटे थे तो किस शाप के कारण मारा था? इसका उत्तर हम जानेंगे। हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण सुन रहे हैं और दशम स्कंद के 85वें अध्याय के 2 भाग हम सुन चुके हैं। आज हम दशम स्कंद के 85वें अध्याय का तीसरा भाग सुनते हैं। इस तीसरे भाग में हम श्लोक संख्या 34 से श्लोक संख्या 59 तक अर्थात अध्याय समाप्ति तक श्रवण करेंगे और इन श्लोकों को सुनते हुए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, जो प्रश्न श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर से ही बनाए गए हैं और भागवत की गहराई को समझने के लिए बनाए गए हैं। निश्चित रूप से बहुत सारी भागवत कथाएं हो रही हैं, परंतु प्रामाणिक भागवत कथाएं दुर्लभ हैं। ये जो मूल सुखदेव जी व्यास जी के वचन हैं, यही मूल कथा है, यही प्रामाणिक कथा है। इससे हमारी सभी शंकाओं का समाधान भी हो सकता है और यदि हम मन लगा के इनको सुनेंगे तो हमारा मानव जीवन सार्थक हो सकता है, हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 85वें अध्याय के तीसरे भाग को सुनते हुए हम इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, श्री कृष्ण बलराम का सुतल लोक में प्रवेश हुआ, क्यों गए सुतल लोक में? इसका उत्तर हम जानेंगे। सुतल लोक कहाँ है? वहाँ किसका शासन है? चिरंजीवी बलि महाराज किस लोक के राजा हैं? इसका उत्तर हम जानेंगे। दैत्यराज बलि द्वारा श्री कृष्ण बलराम का भव्य सत्कार किया गया, वो हम जानेंगे कैसा सत्कार किया गया। बलि महाराज द्वारा श्री कृष्ण बलराम की स्तुति की गई, क्या स्तुति की गई वो हम जानेंगे। बलि द्वारा प्रभु की कृपा की याचना की गई, क्या याचना करी वो हमारे लिए बड़े काम की है। श्री भगवान की आज्ञा पालन से लाभ होता है, कैसे लाभ होता है वो हम जानेंगे। देवकी के 6 पुत्रों की कथा हम जानेंगे। देवकी पुत्रों की मुक्ति यात्रा के बारे में हम जानेंगे कि किस प्रकार देवकी के पुत्र जो है पूर्व जन्मों में किन किन के पुत्र बने थे और अंत में कैसे मुक्त हुए। ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और रोचक प्रश्न है। श्री कृष्ण के 6 भाइयों के क्या नाम थे? यद्यपि यहाँ 85वें अध्याय में श्री कृष्ण के 6 भाइयों के नाम नहीं आए हैं, परंतु प्रसंगवश नवम स्कंद के 24वें अध्याय के 54वें श्लोक में उनके नाम आए हैं, उनको हम जानेंगे। मरीचि ऋषि के 6 पुत्रों के क्या नाम थे? श्री कृष्ण ने बलि महाराज को अपने भाइयों के नाम न बताकर मरीचि ऋषि के पुत्रों के नाम क्यों बताए, जबकि गए तो थे वे अपने ही भाइयों को लेने के लिए। तब जब बलि महाराज ने पूछा तब उन्होंने मरीचि ऋषि के बेटों के नाम बताए। तो ये आज के आधार कार्ड या कंप्यूटर सर्च जैसी व्यवस्था लगती है क्या? इसका हम उत्तर जानेंगे। माता देवकी को उनके 6 पुत्र सौंपना, ये हम जानेंगे। देवकी माता द्वारा 6 पुत्रों को स्तनपान कराना, ये भी हम जानेंगे। और फिर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या वृद्धावस्था में भी स्तनपान संभव है? वृद्ध माता क्या दूध पिला सकती है? इसका भी उत्तर हम जानेंगे। ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कब पिया श्री कृष्ण ने देवकी का दूध? इसका उत्तर भी हम जानेंगे। या दूसरे शब्दों में कहें, क्या श्री कृष्ण ने देवकी का दूध पिया था, देवकी माता का दूध पिया था? इसके साथ ही हम जानेंगे कि श्री कृष्ण भगवान को 3 माताओं द्वारा स्तनपान कराया गया। वे 3 माताएं कौन सी थी? कैसे हुई श्री कृष्ण के भाइयों की मुक्ति, ये हम जानेंगे। श्री कृष्ण के भाइयों की मुक्ति की कथा सुनने का फल क्या होगा, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम कोई भी कथा सुनते हैं उसका फल अंत में हमें बताया जाता है, कई बार आरंभ में बता दिया जाता है। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 85वें अध्याय के तीसरे भाग का श्रवण करते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 34 से श्लोक संख्या 59 तक सुनेंगे।
तो दशम स्कंद के इसी 85वें अध्याय के पहले भाग में हमने श्लोक संख्या 1 से 4 तक सुना था। तब वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण की सुंदर स्तुति करी थी। भगवान श्री कृष्ण ने आदर्श समाज का निर्माण कैसे हो ये बनाने के लिए, बताने के लिए अच्छा काम किया। क्या काम किया था वो हमने जाना था। अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, लगता तो छोटा सा है। दूसरे भाग में हमने श्लोक संख्या 5 से श्लोक संख्या 33 तक सुना था। और तब हमने वसुदेव जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की सुंदर स्तुति की गई और भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता वसुदेव जी को समझाया। वात्सल्य भाव, पुत्र भाव वापस लेकर आए और कूट भाषा में, गूढ़ भाव में अच्छी बात बताई कि सब कुछ ब्रह्म ही है, इसका क्या तात्पर्य है। अब देवकी माता ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करी और देवकी माता ने अपने बेटे भगवान श्री कृष्ण से मांगा कि मेरे मरे हुए 6 पुत्रों को लेकर आ जाओ, क्योंकि हमको पता है कि सांदीपनि जी के पुत्र भी मर गए थे और आप उन्हें यमपुरी से लेकर आ गए थे। तो हे श्री कृष्ण, आप सर्वसमर्थ हो, आप ये कर सकते हो। अब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? क्या भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता की यह प्रार्थना स्वीकार करी? और प्रार्थना स्वीकार करी तो किस प्रकार लेकर आए, आइए उसका हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। श्लोक संख्या 34 से भगवत लीला में प्रवेश करते हैं। माता जी ने कहा, देखो तुम दोनों ही योगेश्वरों के भी ईश्वर हो, इसलिए आज मेरी भी इच्छा पूरी करो। बोलो माता जी, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों भी मेरे उन पुत्रों को जिन्हें कंस ने मार डाला था लाकर दे दो, मैं उन्हें जी भर कर देख लूं। तब श्री सुखदेव जी ने कहा, श्री ऋषिरुवाच एवं संचोदितौ मात्रा रामः कृष्णश्च भारत सुतलं संविविशतुर् मायामुपाश्रितौ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, माता देवकी जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों कुछ बोले नहीं, योग माया का आश्रय लेकर सुतल लोक में प्रवेश कर गए। सुतल लोक पृथ्वी के नीचे के लोकों में बताया जाता है, जहाँ पर बलि महाराज शासन करते हैं। वंशज छंद में सुखदेव जी बताते हैं कि सुतल लोक में उन्हें कौन मिला और उन्होंने क्या किया भगवान के साथ। तस्मिन् प्रविष्टावुपलभ्य दैत्यराड विश्वात्मदैवं सुतरां तथात्मनः तद्दर्शनाह्लाद परिप्लुताशय सद्यः समुत्थाय ननाम संवयः। जब दैत्यराज बलि ने देखा कि जगत के आत्मा और इष्ट देव तथा मेरे परम स्वामी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सुतलोक में पधारे हैं, तब उनका हृदय उनके दर्शन के आनंद में निमग्न हो गया। बलि महाराज ने झटपट अपने कुटुंब के साथ आसन से उठकर श्री भगवान के चरणों में प्रणाम किया। इसका मतलब बलि महाराज को इस बात का पता था कि भगवान श्री विष्णु ने अभी श्री कृष्ण रूप में उतार लिया हुआ है, इसलिए वे बिना बताए ही जान गए। तयोः समानीयवरासनं मुदा निविष्टयोस्तत्र महात्मनोस्तयोः दधार पादावनेज्य तज्जलं सवृन्दा ब्रह्म पुनाद्यदम्बुः। अत्यंत आनंद से भरकर दैत्यराज बलि महाराज ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को बढ़िया आसन प्रदान किया। और जब वे दोनों महापुरुष उस आसन पर बैठ गए, तब बलि महाराज ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के चरण कमल धो करके उसका जो चरणामृत है उसको परिवार सहित अपने सिर पर धारण किया। भगवान के चरणों का जो जल है, चरणामृत है, वो ब्रह्मा जी से लेकर सारे जगत को पवित्र करने वाला है। ऐसा चरणामृत सभी को लेना चाहिए। शालिग्राम जी को नहलाया हुआ जल सभी प्रकार के संकटों का नाश करने वाला है। समर्हयामास सतौ विभूतिभिर महार्ह वस्त्राभरणानुलेपनैः ताम्बूलदीपामृत भक्षणादिभिः स्वगोत्र वित्तात्म समर्पणेन च। फिर दैत्यराज बलि महाराज ने बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, चंदन, तांबूल, दीपक, अमृत की तरह भोजन और अन्य विविध सामग्रियों से उन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी की पूजा की। अपने समस्त परिवार, धन तथा शरीर आदि को उन भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, बलि महाराज की भक्तिमय प्रवृत्ति का यथेष्ट उदाहरण पूर्ण समर्पण के रूप में वैसे भी विख्यात है।
जब भगवान श्री विष्णु ब्रह्मचारी वेश में दान लेने के लिए आए थे वामन बनकर, तो बलि महाराज ने अपना सब कुछ दे डाला, और जब उनके पास कुछ देने को बचा ही नहीं तो उन्होंने स्वयं को ही भगवान के नित्यदास के रूप में अर्पित कर दिया। भक्ति की 9 मानक विधियां बताई जाती हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम पाद सेवनम वंदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। इन 9 भक्तियों में अंतिम जो भक्ति है उसको आत्मसमर्पण कहते हैं, जो सारे प्रयासों की चरम परिणति है। जैसा कि बलि महाराज ने बताया है, यदि कोई व्यक्ति धन बल बुद्धि इत्यादि के द्वारा श्री भगवान पर अपना प्रभाव डालना चाहता है किंतु अपने आप को उनका दास नहीं समझता, तो उसकी तथाकथित भक्ति दिखावा मात्र ही है। स इंद्रसेनो भगवत पदाम्बुजम बिभ्रन्मुहुः प्रेम विभिन्नया धिया उवाचहानंद जलाकुलेक्षणः प्ररिष्ट रोमा नृपगद्गदाक्षरम्। दैत्यराज बलि महाराज बार बार श्री भगवान के चरणों को अपने हृदय पर सिर पर रखने लगे। उनका हृदय प्रेम से विबल हो गया, आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे, रोम रोम खिल उठा और गदगद स्वर से भगवान की स्तुति बलि महाराज करने लगे। फिर बलि महाराज ने भगवान की 8 श्लोकों में स्तुति करी है। बलिरुवाच नमो अनंताय बृहते नमः कृष्णाय वेधसे सांख्य योग वितानाय ब्रह्मणे परमात्मने। दैत्यराज बलि ने कहा, हे बलराम जी, आप अनंत हैं, आप इतने महान हैं कि शेष आदि सभी विग्रह आपके अंतर्गत ही हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप सकल जगत के निर्माता हैं, ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों के प्रवर्तक आप ही हैं। आप स्वयं ही परब्रह्म परमात्मा हैं। हम आप दोनों को बार बार नमस्कार करते हैं। दर्शनम वाम की भूतानाम दुष्प्रापम चाप्य दुर्लभम रजस्तमः स्वभावानाम यन्ना प्राप्तौ यदृच्छया। हे भगवान, आप दोनों का दर्शन प्राणियों के लिए बड़ा ही दुर्लभ है, फिर भी आपकी कृपा से वह सुलभ हो जाता है, क्योंकि आज आपने कृपा करके हम रजोगुणी एवं तमोगुणी स्वभाव वाले दैत्यों को भी दर्शन दे दिया है। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, दैत्यों के कुल में जन्म लेने के कारण निम्न पद पर स्थित बतलाते हुए बलि महाराज ने अपने आप को सारे गुणों से रहित बताया, फिर भी भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ने दर्शन क्यों दिया, ये बलि महाराज मानो एक प्रकार से कह रहे हैं। बलि महाराज ने सोचा, मुझ जैसे दैत्य तो क्या, बड़े बड़े ज्ञानी और योगी भी श्री भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाते जब तक वे अपना घमंड और ईर्ष्या नहीं छोड़ देते। दैत्य दानव गंधर्वाः सिद्ध विद्याधृचारणाः यक्ष रक्षः पिशाचाश्च भूत प्रमथ नायकाः विशुद्ध सत्वधाम्यद्धा त्वयि शास्त्र शरीरिणी नित्यं निबद्ध वैरास्ते वयं चान्ये च तादृशः केचनोद्बद्ध वैरेण भक्त्या केचन कामतः न तथा सत्व संरब्धाः सन्निकृष्टाः सुरादयः। राजा बलि ने कहा, हम और हमारे ही समान दूसरे दैत्य दानव गंधर्व सिद्ध विद्याधर चारण यक्ष राक्षस पिशाच भूत और प्रमथों के नायक आदि आपका प्रेम से भजन करना तो बड़ी दूर की बात रही, आपसे सदा बैर ही रखते हैं, परंतु आपका श्री विग्रह साक्षात वेदमय है और विशुद्ध सत्वरूप है। इसलिए हम लोगों में से बहुतों ने दृढ़ वैर भाव से, कुछ ने भक्ति से और कुछ ने कामना से आपका स्मरण करके उस पद को प्राप्त किया है, जिसे आपके पास रहने वाले सत्व प्रधान देवता भी प्राप्त नहीं कर सकते। श्री जीव गोस्वामी जी ने इन श्लोकों में एक विशेष बात बताई है कि जब गंधर्व सिद्ध विद्याधर और चारण दैत्यों तथा दानवों का नायकत्व स्वीकार करते हैं तो वे श्री भगवान के प्रतिद्वंदी हो जाते हैं। यक्ष राक्षस पिशाच इत्यादि भगवान से शत्रुता इसलिए रखते हैं क्योंकि वे सामान्यतः अज्ञान व तमोगुण से ढके रहते हैं। कुछ धूर्त शुद्ध तमोगुणी होते हैं, जैसे शिशुपाल पौंड्रक, जो श्री भगवान का ध्यान शत्रु के रूप में करने में सदा निमग्न रहते हैं और इसी स्थिर चेतना से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सका। अन्य लोग जो रजोगुण तथा तमोगुणों की मिश्रित स्थिति में रहते हैं, पद तथा प्रतिष्ठा की इच्छा से श्री भगवान की संगति करते हैं। महाराज बलि अपने आप को इसी कोटि का मानते हैं।
फिर भी भगवान श्री विष्णु ने सुतल लोक के भूमिगत क्षेत्र में बलि महाराज के द्वारपाल बनकर उन पर कृपा की। जिस तरह असुरों को मारकर गंधर्वों को अपने यश का गुणगान करने में लगाकर उन्हें मोक्ष प्रदान किया, दूसरी ओर श्री भगवान उन देवताओं की इंद्रिय तृप्ति कराते हैं जो सतोगुणी होने पर गर्वित हैं और इस प्रकार वे मोहग्रस्त होकर भगवान को भूल जाते हैं। तो भगवान सबका ही कल्याण करने वाले हैं, भगवान से जुड़ जाना चाहिए कैसे भी। इदमित्थमिति प्रायस्तव योगेश्वरेश्वर न विदन्त्यपि योगेशा योग मायाम कुतो वयम। हे योगेश्वरों के भी अधीश्वर, बड़े बड़े योगेश्वर भी प्राय यह बात नहीं जानते कि आपकी योग माया यह है और ऐसा नहीं है, फिर हमारी तो बात ही क्या है। 8 योग कहे गए हैं और उनमें भी कई प्रकार की चीजें हैं जो दिव्य चीजें हैं, उनके भी जो स्वामी हैं उनके स्वामियों के भी स्वामी भगवान कहे गए हैं, इसलिए बार बार ये योगेश्वरेश्वर पद आ रहा है। भगवान कोई साधारण नहीं है। फिर बलि महाराज अपने लिए कृपा याचना करते कि आप तो मेरे पे कृपा कीजिए, एक प्रकार से मानो वरदान मांगते। क्या वरदान मांगते हैं? वसंत तिल का छंद में सुखदेव जी बताते हैं, तन्नः प्रसीद निरपेक्ष विमृग्य युष्मत् पादारविन्दधिषणा न्यगृहान्धकूपात् निष्क्रम्य विश्वशरणां गृहपलब्धवृत्तिः शान्तो यथैकौत सर्वसखैः सरामि। बलि महाराज ने भगवान से कहा, देखो मुझ पर आप ऐसी कृपा करो कि मेरी चित्तवृत्ति आपके इन चरणों में लग जाए, जिसे किसी की अपेक्षा न रखने वाले परमहंस लोग ढूंढा करते हैं, और उनका आश्रय लेकर मैं उससे भिन्न इस घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं से निकल जाऊं। इस प्रकार हे प्रभु, आपके इन चरणों की जो सारे जगत के एकमात्र आश्रय हैं, मैं आपके चरणों की शरण लेकर शांत हो जाऊं, अकेला ही विचरण करूं। यदि कभी किसी का संग करना ही पड़ जाए तो सबके परम हितैषी आपके प्यारे भक्तों का ही संग मिले। बलि महाराज की स्तुति के बदले भगवान ने कुछ वरदान मांगने को कहा, तो वरदान मांग रहे हैं। बलि महाराज भौतिक जीवन के पास से मुक्त किए जाने के लिए याचना करते हैं, घर छोड़कर एकांत में विचरण कर सके और भगवान के चरणों का आश्रय ले ले। बलि महाराज प्रस्ताव करते हैं कि अपने जीवन यापन के लिए जंगल के वृक्षों की सहायता तक ले लेंगे, नीचे पत्तों पर आवश्यकता पड़ने पर सो जाएंगे और जो फल आएंगे उनको खा लेंगे। और यदि भगवान विशेष कृपालु हो तो बलि महाराज आशा करते हैं कि वन में अकेले न घूमना पड़े। अकेले घूमे तो बढ़िया है, लेकिन यदि कभी कोई मिल भी जाए तो आपका भक्त ही मिले, ताकि समय खराब ना हो। कुसंग थोड़े से समय का भी नाश कर देता है। साध्यस्मानि शितव्येष निष्पापान् कुरु नः प्रभो पुमान् यच्छ्रद्धया तिष्ठश्चोदनाया विमुच्यते। बलि महाराज ने अपनी स्तुति का उपसंहार करते हुए कहा, हे प्रभु, आप समस्त चराचर जगत के नियंता और स्वामी हैं। आप हमें आज्ञा दीजिए, निष्पाप बनाइए, हमारे पापों का नाश कर दीजिए, क्योंकि जो मनुष्य श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञा का पालन करता है वह विधि निषेध के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो समझो कि जो श्रद्धा के साथ श्री भगवान की कथा कह रहे हैं, सुन रहे हैं, भगवान के नाम का कीर्तन सत्संग कर रहे हैं, वे समझो भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उनका कल्याण पक्का है। संत महात्माओं ने बलि महाराज की इस प्रार्थना के बाद एक विचार व्यक्त किया है कि बलि महाराज ने सोचा कि उद्धार करने के लिए प्रार्थना जल्दी ही कर दी, अत्यधिक वाचाल मानी जाए कहीं प्रार्थना तो, क्योंकि बिना योगी हुए कल्याण कैसे हो जाए, ऐसा एक भक्त का भाव होता है। तो बलि महाराज विचार करके कहते हैं, सबसे पहले प्रभु हमें शुद्ध कर दीजिए, दूसरी बात आप आए हैं तो कुछ न कुछ काम जरूर होगा, तो आप पहले अपनी सेवा का अवसर दीजिए। भगवान की सेवा करने से कल्याण हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है। तब श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच आसन् मरीचिः षट्पुत्रा पूर्णायां प्रथमेन्तरे देवाः कं जहसुरवीक्ष्य सुतं यभितुमुद्यतम्। श्री भगवान कृष्ण ने कहा, हे दैत्यराज, स्वयंभू मनवंतर में प्रजापति मरीचि की पत्नी पूर्णा के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। हाँ जी, वे सभी देवता थे। हाँ, वे यह देखकर कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री से समागम करने के लिए उद्यत हो रहे हैं, सभी लोग हंसने लगे थे।
तेनासुरी मगन योनि मधुना वद्य कर्मणा हिरण्यकशिपोर्जाता नीतास्ते योग मायया देवक्या उदरे जाता राजन कंस विहिंसिता सातान शोचत्यात्मजान श्वास तई में ध्यासतेन्तिके। ब्रह्मा जी के इस मजाक रूप अपराध के कारण उन्हें ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया। शाप ये दे दिया कि तुम लोग असुर हो जाओ। असुर योनि में हिरण्यकशिपु के पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे। अब योग माया ने उन्हें वहां से लाकर देवकी गर्भ में रख दिया और उनको उत्पन्न होते ही कंस ने मार डाला। हे दैत्यराज, माता देवकी जी अपने उन पुत्रों के लिए अत्यंत दुखी हो रही हैं और वे तुम्हारे पास हैं। श्रीधर स्वामी जी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दोनों ही आचार्य बतलाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की योग माया ने हिरण्यकशिपु से मरीचि के 6 पुत्रों को लेकर एक बार उन्हें फिर से एक महान दैत्य कालनेमि के पुत्रों के रूप में भी जन्म दिलाया था। इस प्रकार पहले ये जो 6 देवता थे मरीचि के पुत्र थे, बाद में हिरण्यकशिपु के पुत्र बने, बाद में कालनेमि के पुत्र बने और अंत में उन्हें देवकी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया। इसकी कथा हमने भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर सुनी थी, जहाँ कालनेमि जो कि अगले जन्म में कंस बना था, उसको श्राप मिला था कि तुम्हें अपने ही संतानों को मारना होगा। तब कंस जो है इनको मारता है। इतएतान् प्रणेष्यामो मातृशोकापनुत्तये ततः शापाद् विनिर्मुक्ता लोकम यास्यन्ति विज्वराः। भगवान ने कहा इसलिए हम अपनी माँ का शोक दूर करने के लिए इन्हें यहाँ से ले जाएंगे। इसके बाद ये शाप से मुक्त हो जाएंगे, आनंद से अपने लोक में चले जाएंगे। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, मरीचि के पुत्रों को ब्रह्मा जी के प्रति किए गए अपराध के कारण दंड मिला। हिरण्यकशिपु ने भी उन्हें शाप दिया था कि भावी जीवन में वे अपने पिता के द्वारा ही मारे जाएंगे। इस शाप की पूर्ति तब हुई जब वसुदेव जी ने एक एक करके अपने पुत्रों का वध कंस द्वारा होने दिया, और दूसरी इस अर्थ में हुई कि कालनेमि ही कंस बना था। अब इन 6 भाइयों के नाम बताए जाते हैं पूर्व जन्म के, जब ये मरीचि ऋषि के पुत्र थे। स्मरोद्गीत परिष्वंग पतंग क्षुद्रभृत घृणी षडिमे मत प्रसादे न पुनर्यास्यन्ति सद्गतिम। उन 6 बालकों के नाम भगवान बताते हैं। स्मर, उद्गीत, परिष्वंग, पतंग, क्षुद्रभृत और घृणी, इन्हें मेरी कृपा से पुनः सद्गति प्राप्त हो जाएगी। ये उन 6 बालकों के नाम है जब वे मरीचि के पुत्र रूप में थे। इनमें सबसे बड़ा स्मर जब पुनः वसुदेव जी के यहाँ उत्पन्न हुआ तो कीर्तिमान कहलाया। हो सकता है इन 6 भाइयों के नाम बताने का उद्देश्य ये रहा हो कि वहाँ सुतल लोक में बहुत सारे ऐसे प्राणी रहते हों और उनमें से पता लगाने के लिए नाम के द्वारा पता किया जाता हो। तो बहुत संभव है कि जैसे पृथ्वी लोक पर आधार कार्ड जैसी चीजें होती हैं, वैसे नामों के द्वारा वहाँ पता लग जाता है। या जैसे कोई आजकल सर्च करते हैं, नाम डालते सारी डिटेल आ जाती है, ऐसे इनके नाम डाले गए, सारी डिटेल निकल के आ गई। मानो बलि महाराज ने थोड़ा आक्षेप किया कि इनके इतने पाप हैं, ये है वो हैं, तब भगवान ने कहा मेरी कृपा से सद्गति प्राप्त हो जाएगी। जैसे जब राष्ट्रपति किसी को क्षमा कर देता है तब उस कैदी को फांसी की सजा नहीं होती, ऐसे भगवान ने कहा मेरी कृपा से कल्याण हो जाएगा, भेजो। इत्युक्त्वा तान् समादाय इंद्रसेनेन पूजितौ पुनर्द्वारवती मेत्य मातुः पुत्रा न यच्छताम्। इन 6 नामों के देने के पीछे का भाव यही है कि आरंभ में मरीचि ऋषि के यहाँ से इनका नाम का खाता चल रहा है, इसलिए वहीं से इनको उठा लिया गया, आराम से ढूंढ लिया गया। सुखदेव जी कहते इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण तो चुप हो गए और बलि महाराज ने उनकी पूजा करी। फिर श्री कृष्ण बलराम जी बालकों को लेकर द्वारका वापस आ गए और अपनी माता देवकी को उनके पुत्र सौंप दिए। तान् दृष्ट्वा बालकान् देवी पुत्र स्नेह स्नुतस्तनी परिष्वज्याङ्कमारोप्य मूर्ध्न्य जिघ्रत भीक्ष्णसः। उन बालकों को देखकर देवी देवकी के हृदय में वात्सल्य स्नेह की बाढ़ आ गई। उनके स्तनों से दूध बहने लगा। बार बार उन्हें गोद में लेकर छाती से लगाते और उनका सिर सूंघते। अपाययत् स्तनं प्रीता सुतस्पर्श परिप्लुता मोहिता मायया विष्णोर यया सृष्टि प्रवर्तते। पुत्रों के स्पर्श के आनंद से सराबोर एवं आनंदित देवकी ने उनको स्तनपान कराया, दूध पिलाया।
वे विष्णु भगवान की उस माया से मोहित हो रही थी जिससे यह सृष्टि चक्र चलता है। कोई यहाँ पर तर्क कर सकता है कि देवकी जी इतनी वृद्ध अवस्था में थी, उनके स्तनों में दूध कैसे आया होगा। तो इसका उत्तर इस प्रकार दिया जाता है कि पहले बात तो ये सोचनी चाहिए कि दूध देने वाले कौन हैं। तो दूध भी भगवान की कृपा से ही आता है। जैसे ही कोई बच्चा जन्म ले लेता है, माता के स्तनों में अपने आप दूध आ जाता है। दूध कोई डालने थोड़ी जाता है, श्री भगवान ही तो डालने वाले हैं। और किसी के वृद्धावस्था में बच्चा हो जाए तो वृद्धावस्था में भी दूध आ सकता है। तो समझो कि ये बच्चे दोबारा हो गए उनके, और श्री भगवान की माता है, श्री भगवान की कृपा से फिर से दूध आ गया। बहुत सारी माताओं पर श्री भगवान की कृपा नहीं होती तो उनके दूध बच्चा होते हुए भी नहीं आता। तो इसमें तो भगवान की ही कृपा है, इसमें कोई दूध की फैक्ट्री तो अंदर लगाता नहीं है, श्री भगवान की कृपा से हो सकता है। अब उस दूध के पीने का प्रभाव क्या पड़ा। पीत्वामृतं पयस्तस्या पीतशेषं गदाभृतः नारायणांग संस्पर्श प्रतिलब्धात्मदर्शनाः। देवकी जी के स्तनों का दूध साक्षात अमृत ही था। क्यों न हो जी, भगवान श्री कृष्ण तो उसे पी चुके थे, इसलिए इसको पीत शेषम कहा है। उन बालकों ने वही अमृतमय दूध पिया। उस दूध के पीने से और भगवान श्री कृष्ण के अंगों का स्पर्श होने से उन सबको आत्म साक्षात्कार हो गया। इस प्रसंग से यह सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण देवकी का दूध पिया करते थे। वे 12 वर्ष के बाद ही तो मथुरा पहुंचे और देवकी के स्तन में तो दूध ही दूध था, कहाँ कम होने वाला था। ऐसा अखंडानंद जी महाराज कहते हैं। ते नमस्कृत्य गोविंदम देवकीं पितरं बलम विशतां सर्वभूतानां ययुर्धाम दिवौकसाम। फिर उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण, माता देवकी, पिता वसुदेव, बलराम जी को नमस्कार किया और वे देवलोक चले गए उन सबके सामने ही। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण देवकी वसुदेव जी के पास शिशु रूप में बहुत थोड़े समय तक रहे। पहले तो श्री भगवान चतुर्भुजी श्री विष्णु रूप में प्रकट हुए, फिर स्तुति सुनने के बाद उनको आनंदित करने के लिए सामान्य प्रतीत होने वाले शिशु में बदल गए। किंतु श्री कृष्ण को अपने भाइयों की तरह दुर्भाग्यपूर्ण दुख उठाने से बचाने के लिए वसुदेव जी तुरंत ही उन्हें कंस के कारागार से बाहर ले गए। वसुदेव जी द्वारा ले जाए जाने के तुरंत पहले माता देवकी ने श्री कृष्ण को एक बार दूध पिलाया, जिससे वे नंद ब्रज की लंबी यात्रा के दौरान प्यासे न हो। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका में यह लिखा हुआ है। दूसरा, अखंडानंद जी ने भाव दिया है कि जब वो वृंदावन से मथुरा आ गए थे, 12 साल के हो गए थे, तब वे अपनी माँ का दूध पिया करते थे। ये प्रेम प्रदान करने के लिए तो भगवान आए थे, और किस काम के लिए आए थे। भगवान को प्रेम ही तो चाहिए, और तो सब कुछ है ही भगवान के पास, कोई कमी थोड़ी है। तम दृष्ट्वा देवकी देवी मृतागमन निर्गमम मेने सुविस्मिता मायाम कृष्णस्य रचिताम नृप। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, देवी देवकी यह देखकर अत्यंत विस्मित हो गई कि मरे हुए बालक वापस आ गए और चले भी गए। उन्होंने ऐसा निश्चय कर लिया कि यह श्री कृष्ण का ही कोई लीला कौशल है, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। एवं विधान अद्भुतानि कृष्णस्य परमात्मनः वीर्याण्यनंत वीर्यस्य संत्यनंतानि भारत। भगवान श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा है, उनकी शक्ति अनंत है, उनके ऐसे ऐसे अद्भुत चरित्र भरे पड़े हैं। इतने चरित्र हैं कि किसी का कोई सामर्थ्य नहीं है कि उनको कोई पार पा सके। देखो, भगवान श्री कृष्ण इन सभी के सामने प्रकट रहते थे, परंतु फिर भी जब तक भगवान की इच्छा न हो जाए तब तक भगवान को कोई तत्व से नहीं जान सकता। अब अंतिम श्लोक श्री सूत जी महाराज मालिनी छंद में गाते हैं। इसमें श्रोताओं के लिए आशीर्वाद है कि इस चरित्र को सुनने का लाभ क्या होगा। इसी मालिनी छंद में हमने भ्रमर गीत सुना था। श्री सूत उवाच यैदमनुषिणोति श्रावये द्वामुरारेश चरितमृत कीर्तेर वर्णितं व्यासपुत्रैः जगदघभिदलं तद् भक्तसत्कर्णपूरम् भगवती कृतचित्तो याति तत् क्षेमधाम।
श्री सूत जी महाराज इस अध्याय का अंतिम श्लोक कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति अमर है, अमृतमयी है। उनका चरित्र संसार के सभी पाप तापों को नष्ट करने वाला है, भक्तजनों के कानों में आनंद के अमृत को बहाने वाला है। इसका वर्णन स्वयं व्यास जी के पुत्र भगवान श्री सुखदेव जी ने किया है। जो इसको सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी संपूर्ण चित्तवृत्ति श्री भगवान में लग जाती है और वह उन्हीं के परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त हो जाता है। आप इसको मन लगा के सुनिए, मैं आपको मन लगा के सुनाता हूँ, दोनों का काम बन जाएगा। श्रीधर स्वामी जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के जीवन की अद्भुत घटनाओं को सुनना पापों का नाश करने का बहुत सरल तरीका है। कोई भी इस श्रवण में भाग ले सकता है और जो लोग श्री कृष्ण के भक्त बनना चाहते हैं वे उनसे संबंधित कथाओं रूपी आभूषणों को अपने कानों में धारण करके आनंद लेते हैं। इन घटनाओं के घटने के अवसर पर जो लोग उपस्थित थे, न केवल वे ही अपितु श्री सुखदेव जी, श्री सूत जी, ब्रह्मांड के सभी लोग जिन्होंने सुना है या आगे जो भी सुनेंगे, वे सभी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कीर्ति के सतत वाचन द्वारा आशीर्वाद के भागी होंगे। बोलिए भक्त और भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे मृताग्रजानयनं नाम 85तमोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता दशम स्कंद के उत्तरार्ध में अपने मृत अग्रजों को, भाइयों को लाने नामक 85वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो। इसके अगले अध्याय में 86वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की बहन का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था, उस प्रसंग को हम सुनेंगे। साथ ही दो उच्च कोटि के भक्त श्रुतदेव और बहुलाश्व दोनों के घर एक साथ भगवान पधारेंगे, उसकी कथा भी सुनेंगे।